नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश जोशी है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके ऊपर आपको ऑलरेडी हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यानी भारत में आज की डेट में जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं उनमें से टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे यूट्यूब में जितने भी वीडियो इस तरह की लिस्ट बताई गई है, शायद ही उनमें से कोई भी वीडियो ऐसी हो जिसमें आपको एक्चुअल में सही कंपैरिजन करके प्रॉपर जानकारी दी जा रही हो। क्योंकि मैंने खुद ने इस वीडियो को बनाने से पहले इस टॉपिक पर लगभग 100 से भी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं और उनमें से मुझे एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें सही जानकारी दी जा रही हो। इसीलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी हो गया और लीजिए ये वीडियो आपके सामने है। शुरू में ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात तो यहाँ जो लिस्ट आपके सामने आएगी वो लिस्ट टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ जो लिस्ट आपके सामने आएगी वो लिस्ट है भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट। यानी ग्रोथ की स्पीड सबसे ज़्यादा किस कंपनी की है। क्योंकि शुरू के 3-4 साल में तो कोई भी कंपनी फास्ट स्पीड से ग्रो कर सकती है, क्योंकि शुरू में कंपनी के डायरेक्टर्स बड़े बड़े लीडर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लीडर्स को बहुत अच्छे ऑफर्स देकर अपनी कंपनी में शामिल करते हैं और वो बड़े बड़े लीडर्स जब अपनी अपनी टीम लेकर कंपनी में शामिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंपनी की, किसी भी नई कंपनी की भी शुरू में ग्रोथ की स्पीड बहुत फास्ट दिखती है, जैसा कि अभी हमने हाल ही में अदोशा के केस में देखा है। इसीलिए शुरू के 3-4 साल में ग्रोथ की स्पीड को कंपैरिजन का आधार नहीं बनाया जा सकता है और इसी कारण से हमने यहाँ केवल उन्हीं कंपनियों की ग्रोथ की स्पीड का कंपैरिजन आपके सामने रखा है जिन कंपनियों को मार्केट में कम से कम 10 साल हो चुके हैं। इस वीडियो का एक पर्पज़ ये भी है कि यहाँ जो लिस्ट बताई जा रही है उसके आधार पर आप अपने करियर का डिसीजन भी ले सकें कि आपको कौन सी कंपनी में काम करना है या आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हमने केवल उन कंपनियों के नाम शामिल करे हैं जिनको इंडियन मार्केट में काम करते हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। यानी कि जिन कंपनियों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है और अपनी लाइफ, अपना करियर लगाया जा सकता है। इस लिस्ट को किसी भी कंपनी के एनुअल टर्नओवर के आधार पर नहीं बनाया गया है। यानी कि इस वीडियो में जो कंपनीज को रैंकिंग दी गई है उसका किसी भी कंपनी के एनुअल टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर ज़्यादा हो उस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड भी ज़्यादा हो। देखा जाए तो एमवे का टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारतीय बाज़ार में उसकी ग्रोथ की स्पीड कुछ खास नहीं है। ये एक दुखद फैक्ट है, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर और एक्सपर्ट के तौर पर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारतीय बाज़ार में अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए। भाई सिंपल सा लॉजिक है, जिस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा होगी उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर आज भले ही कम हो लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में उसका टर्नओवर ज़्यादा हो ही जाएगा। यानी हम यहाँ उन कंपनियों की बात कर रहे हैं दोस्तों जो भले ही आज नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद नंबर 1 बनने वाली हैं, क्योंकि उनके ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा है। यानी उन कंपनियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। और यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एडवांस में आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि डेफिनेटली आपका भविष्य भी उज्जवल है। इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने mca.gov.in इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड 300 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम निकाले। इन 300 में से 80% से ज़्यादा कंपनी ऐसी हैं दोस्तों जो किसी एक या 2 राज्य तक ही सीमित हैं। सबसे पहले हमने उनके नाम इस लिस्ट में से हटा दिए। कुछ कंपनी तो बस रजिस्टर्ड हैं और वो एक्टिव भी नहीं है। यानी दोस्तों सबसे पहले हमने लगभग 50 ऐसी कंपनियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किया जो पूरे देश में काम कर रही हैं। इनमें से भी 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनको भारतीय बाजार में काम करते हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं। उनके नाम को भी इस लिस्ट में से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। आने वाले वर्षों में उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब बची 26 ऐसी कंपनियां जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं और कम से कम 10 साल उन्हें भारतीय बाजार में काम करते हुए हो चुका है। उनके नामों की लिस्ट इस समय आपके सामने खुली हुई है। दोस्तों ये 26 की 26 कंपनियां अच्छी हैं और इन सभी कंपनियों में ढेर सारे नेटवर्कर्स लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 26 कंपनियों में भी कौन सी ऐसी टॉप 10 कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम लिखकर ज़रूर बताएं कि आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम ज़रूर लिखिएगा। जिनको अपनी कंपनी पर शक है वो कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। दोस्तों, इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने सभी कंपनी की एबिटा रिपोर्ट को आधार बनाया है। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो आगे देखें, आपको पता होना चाहिए कि एबिटा क्या होता है। दोस्तों, एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को एनालाइज करने में मदद करता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझें कि किसी भी कंपनी का एबिटा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड बढ़ रही है, यानी उस कंपनी ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा हुआ है। और यदि किसी कंपनी का एबिटा घट रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड घट रही है, यानी उस कंपनी ने ब्रेक पर पैर रखा हुआ है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं जिन कंपनियों का एबिटा बढ़ रहा है उन कंपनियों में 10th नंबर की पोजीशन पर कौन सी कंपनी है। सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है टपरवेयर का। टपरवेयर इंडिया का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 1996 में हुई थी। ये कंपनी पूरी दुनिया भर के 80 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है। लगभग 150 से ज़्यादा इस कंपनी के स्टोर्स पूरे इंडिया के अंदर हैं और 500 से भी ज़्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 13.85% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। दूसरा नाम यहाँ पर आता है दोस्तों हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ इंडिया का हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ये कंपनी पूरी दुनिया के 95 देशों में काम करती है। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 29 ब्रांच ऑफिसेज हैं और प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 25 से 30 प्रोडक्ट ये कंपनी इंडिया में सेल करती है। 18.61% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है IMC का। IMC भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2007 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 400 से 450 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। 27.07% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है माई लाइफ स्टाइल कंपनी का। माई लाइफ स्टाइल भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और भारत में इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 56 ब्रांच ऑफिसेज हैं और 350 से ज़्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से 125 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। 28.84% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। अगली कंपनी है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 44.63% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा एबिटा के साथ इंडिया में टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी हैं। अगला नाम यहां पर आता है दोस्तों सेफ शॉप कंपनी का। सेफ शॉप भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 300 से 350 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। 47.77% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है दोस्तों चाइनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तियानजिन तियानशी का, जिसे हम इंडिया में टीएन्स के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का इंडिया में हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2002 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 50 से 60 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है और ज़बरदस्त 104.59% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है। और अब बारी है दोस्तों टॉप 3 की। मैं जानता हूं टॉप 3 का नाम जानने के लिए आप सभी लोग बेहद उत्सुक होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम की लिस्ट दिखाना चाहता हूं जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है और इन कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट भी लिए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहतरीन बिजनेस प्लान भी इन कंपनियों के पास है, लेकिन अपने नेगेटिव एबिटा स्कोर की वजह से ये कंपनियां इस समय हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना पाई हैं।
एवॉन सबसे ज्यादा नेगेटिव एबिटा स्कोर के साथ इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। भारतीय बाजार में इस कंपनी की हालत बहुत खराब चल रही है और हो सकता है कुछ सालों में यह कंपनी भारत छोड़कर भी चली जाए। नेस्विज इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मार्केट में 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये कंपनी वो पहचान हासिल नहीं कर पाई जो इसकी समकालीन कई कंपनियां हासिल कर चुकी हैं। भयंकर नेगेटिव एबिटा स्कोर के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है फॉर लाइफ ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी को भी भारतीय बाजार में लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पैठ नहीं बना पाई है। अब मैं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियों के नाम लेने जा रहा हूं जिनके नाम अक्सर आपने टॉप 3 या टॉप 5 में देखे होंगे, लेकिन ये कंपनियां भी हमारी लिस्ट में जगह बनाने में नाकाम रही हैं। उनका नाम लेने से पहले और उनका एबिटा स्कोर यहां पर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे फिगर्स हमने टॉफलर से निकाले हैं। टॉफलर एक बिजनेस इंफॉर्मेशन और रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उनके वेबसाइट में जाकर इस वीडियो में बताई गई सभी कंपनियों में से किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर डालकर आप इस वीडियो में बताए गए फिगर्स को खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपके सामने उन कंपनियों की लिस्ट है जिन कंपनियों का भारतीय बाजार में नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने नेगेटिव एबिटा स्कोर के कारण वो कंपनियां इस समय हमारी लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में नहीं हैं। एमवे इंडिया, वेस्टीज, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, बायोसैश, आरसीएम, अल्टोस, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया, इंडस वीवा, डियोसॉफ्ट। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि ये कंपनियां खराब नहीं है, लेकिन इनके नेगेटिव एबिटा स्कोर से हमें ये बात पता चलती है कि पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों की ग्रोथ की स्पीड स्लो हो चुकी है। यानी इन कंपनियों को कुछ सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि इनकी ग्रोथ की स्पीड एक बार फिर से बढ़ सके और हम अगली बार इनको अपने लिस्ट में गर्व से शामिल कर सकें। और अब आते हैं दोस्तों उन टॉप 3 कंपनियों पर जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा एबिटा स्कोर हासिल किया है, यानी भारतीय बाजार में जिनकी ग्रोथ की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। नंबर 3 पर है एनाजिक इंडिया। इस कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी। छप्पर फाड़ 280.55% एबिटा के साथ इस कंपनी ने हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपना कब्जा जमा लिया है। नंबर 2 पर है फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 120 से 150 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। धुआंधार 334.26% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और अब बारी है दोस्तों नंबर 1 की। सबको पछाड़ते हुए धुआंधार, दमदार, जबरदस्त तरीके से नंबर 1 की पोजीशन पर एक बार फिर से मलेशिया की कंपनी डीएक्सएन। डीएक्सएन इंडिया का हेड ऑफिस चेन्नई में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 2014 में हुई थी। ये कंपनी पूरी दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 578.15% एबिटा के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर अपना कब्जा कर चुकी है डीएक्सएन इंडिया। सो ये है दोस्तों उन कंपनियों की लिस्ट जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको तहे दिल से ढेर सारी बधाइयां।